नमस्कार, हम हैं जमात इस्लामी हिंद के हेड क्वार्टर पर, जहां जमात के ओहदेदारों ने दिल्ली राइट्स और दूसरे मामलात को लेकर के अपनी बात रखी। जमात इस्लामी हिंद मौजूदा जो हमारी दिल्ली की जो हुकूमत है उसके रवैये से भी बहुत ज़्यादा मायूस है। हम ये महसूस करते हैं कि उन 3 दिनों में दिल्ली के जो हमारे वज़ीर आला हैं, उनकी दूसरे जो लोग हैं, इन हमलों को, इन नुकसानात को, इन अटैक्स को रोकने की जैसी संजीदा कोशिशें हमारी दिल्ली सरकार को करनी चाहिए थी, वो कोशिशें दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं की मौजूद है। और पुलिस डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसके अलावा जिन जिन लोगों ने हेट स्पीचेस की हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। अब बाकी वहाँ जिन्होंने एक्चुअल क्राइम कमिट किया है, जो वहाँ के सिलेंडर ब्लास्ट कर करके घरों को जिन्होंने जलाया है, लोगों को कत्ल किया है, गोलियां चलाई हैं, मारा है, तो वो कौन लोग थे, वो गुंडे कौन थे, किसकी शय पे आए थे, तो ये कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बता सकती है। तो गवर्नमेंट को इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक एसआईटी का मामला है तो एसआईटी को इंक्वायरी करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट, वो काफ़ी नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो एलिगेशंस हैं, सीरियस एलिगेशंस, वो खुद पुलिस के खिलाफ है। जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि पुलिस ठहरी हुई है और दंगा हो रहा है। कई जगह पुलिस इन्वॉल्व है, रोड पे लिटा लिटा के लोगों को मारा जा रहा है। उसमें से एक लड़के की मौत भी हो गई है कि पुलिस ने कत्ल किया है और खुलेआम कत्ल किया है, रोड पे कत्ल किया है, लोगों की निगाहों के सामने, मीडिया के सामने और रिकॉर्डेड वीडियोस की सूरत में कत्ल किया है। तो ऐसी पुलिस सिर्फ इंक्वायरी करती है तो उसका क्या एतबार है? तो पुलिस को करना चाहिए इंक्वायरी, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसके अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और हमने ये डिमांड किया है कि दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के सुपरविजन में इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए और वो जो भी रिपोर्ट आए उस पर फौरी अमल होना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए। बहरहाल हमारा स्टैंड तो यही है, हमने उसका ऐलान भी किया है कि चूंकि एनपीआर एनआरसी के साथ लिंक्ड है और उसमें अभी भी ये बात लिखी हुई है कि एनपीआर को हम एनआरसी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका ताल्लुक नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन से है। और ये बात बिल्कुल गलत है, बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही अफसोसनाक है कि इतना बड़ा वाकया हो गया और कहीं दूर दराज की जगह पे नहीं बल्कि पीएमओ से चंद किलोमीटर के फासले पर सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, उनके घर बर्बाद कर दिए गए, आबादी की आबादी उजड़ गई और प्राइम मिनिस्टर अभी तक वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, चीफ मिनिस्टर अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये तो जाहिर है कि बहुत ही अफसोसनाक, शर्मनाक, शेमफुल बात है, पूरे मुल्क के लिए शेमफुल बात है। प्राइम मिनिस्टर की भी हरकत और चीफ मिनिस्टर की भी हरकत कि अभी तक उनका ना पहुँचना। तो हमने मुतालबा किया है कि प्राइम मिनिस्टर जाएं वहाँ पर, लोगों की बातें सुने, उनके साथ बैठें, रिलीफ कैंप में थोड़ी देर बैठकर देखें कि किस किस्म की जिंदगी वो गुजार रहे हैं और उनके घरों में जाकर देखें कि कैसी तबाही से उनको दो चार होना पड़ा है। तो ये तो उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिमम ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे कम ह्यूमैनिटी का कोई और तकाजा नहीं हो सकता। खिलाफ हुकूमत के खिलाफ उसको सप्रेस किया जाए, डिमोरलाइज किया जाए, ये उठने ना दिया जाए, ये महसूस होता है बजाय। और उसके अलावा फिर पॉलिटिकल मोटिव्स भी हो सकते हैं। लार्जर जो महसूस होता है वो ये है कि यहाँ जो बास पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनकी पॉलिटिक्स पोलराइजेशन पे डिपेंड है। सोसाइटी पोलराइज होगी तो उनकी पॉलिटिक्स जिंदा रहेगी, सोसाइटी मिलजुल के रहने लगेगी, सब सारे फिरके आपस में शेर शिकर रहेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। तो वो हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को बांटते रहें, पोलराइज करते रहें और राइट्स पोलराइजेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है। ये लार्जर मोटिव महसूस होता है। जी, हम मरकजी हुकूमत को भी जिम्मेदार मानते हैं इसमें। ज़ाहिर कुछ भी अगर गलत वाक़या होता है, वायलेंस होता है, तो मेनली तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वायलेंस को ना होने दे। लेकिन यहाँ तो जिस तरह के वाक़यात हुए हैं और जिस तरह के एविडेंसेस हमको मिल रहे हैं वहाँ लोकली ग्राउंड पर, उससे मालूम होता है कि पुलिस का रोल वन साइडेड रहा है। बहुत सी जगहों पर वो खामोश तमाशाई, साइलेंट बाय स्पेक्टेटर बनी रही और बाज़ जगह एक्टिवली
पार्टिसिपेट भी हुई। ऐसे वीडियोस बराबर सर्कुलेट हो रहे हैं कि रोड पे लिटा के पुलिस लोगों को मार रही है, और अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर किसी ने वहाँ जाने तक की जहमत दोबारा नहीं की। तो ये तो इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का मिनिमम लेवल है। कम से कम आप जाएं और देखें क्या मुसीबत हुई है। तो आपके घर के पास पीएमओ से चंद किलोमीटर के फासले पर इतनी बड़ी तबाही होती है, और वहाँ आपको जाने की तक फुर्सत नहीं मिलती। प्रोटेस्ट के इन चीज़ों को क्लब करने की कोशिश करते हैं। मैंने ये बात भी कही है कि प्रोटेस्ट से इसको लिंक करना बिल्कुल गलत है। प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक राइट है, और अगर प्रोटेस्ट में कोई गलत चीज़ होती है तो उसको हैंडल करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी नहीं कर रहा है। और हर जगह प्रोटेस्ट में तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको कम्युनल राइट से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। कम्युनल राइट इज अ टोटली डिफरेंट एंड डीलिंक्ड इवेंट। तो जाहिर है कि जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों में इतना डिससेटिस्फेक्शन है और डिसकंटेंट है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम बात करें उनसे, डायलॉग करें, उनकी बात सुने, उनके प्रॉब्लम्स को सुने। तो डायलॉग का प्रोसेस भी अभी तक स्टार्ट ना होना, ये जाहिर है कि बहुत ही अफसोसनाक है। बहुत से लोग अभी भी अपना इलाज कराने के लिए भी बाहर नहीं आ रहे हैं कि शायद पुलिस उन पर कार्रवाई करे। FIR दर्ज कराने के लिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनको डर है कि पुलिस जो है उन्हीं को अक्यूज कर देगी और उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर देगी। और जिनके घर तबाह हो गए हैं वो तो दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, मगर जिनके जो किराएदार थे और जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, अब वो वापस उन घरों में नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि वहाँ नुकसान नहीं हुआ है, और उनके जो गैर मुस्लिम मकान मालिक थे अब उनको वहाँ लेने को तैयार नहीं है। लोगों को ये नहीं लगता कि उनकी हिफाजत के लिए आई है, बल्कि पुलिस के आने से लोगों में और ज़्यादा डर पैदा होता है। ये सूरत हाल जमहूरी मुल्क में बहुत ज़्यादा जमात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मदद कर रही है। इस वक्त लीगल हेल्प कर रही है, मेडिकल हेल्प दे रही है लोगों को, इमरजेंसी रिलीफ खाने पीने की। और वहाँ जो ईदगाह में वो कैंप लगाया गया है, उसमें हमने बेडशीट, पिलोज, कंबल ये सब तकसीम किए हैं। ज़्यादातर लोगों की FIR दर्ज नहीं हुई है, इस बाबत आपका क्या कहना है? जमात इस्लामी हिंद इसमें किस तरीके से उनकी मदद कर रही है? इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, APCR के ज़रिए वकला पे किया है, कुछ हायर भी किए हैं वकला को। हमारी अपनी टीम है पहले से, 15 अफराद की टीम इस वक्त जो है इस काम को कर रही है।